वास्तु में ये सब कैसे घटित होता है, समझेंगे इस साइंस को। एक कमेंट आया, हमेशा सर में दर्द रहता है, किस जोन के कारण होता है। देखिए, सर में दर्द सबसे पहले आप अपने एनी को चेक करें, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है यहाँ। लेकिन आप अपने ईस्ट पार्ट को भी चेक करें, क्या ईस्ट में आपके में टॉयलेट है या डस्टबिन है या वहां कोई कढ़ाई है या वहां कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, या वहां आपकी जो मशीन होती है वो जूसर मशीन मिक्सी, अगर वो होगी तो भी ये समस्या आ जाएगी। वैसे एनी को साफ सुथरा रखे, वहां कोई अड़ंगा, कूड़ा, कचरा, ढेर, स्टोर या कोई चर्निंग की चीज, जैसे कोई मोटर हो आपके एनी पार्ट में, तो इन चीजों का ख्याल करें। बहुत सारे एक जगह तो मैंने देखा सर, उनको सरदर्द की ही समस्या थी और उन्होंने क्या कर रखा, एनी पार्ट में यानी पूजा घर के ईशान कोण में वहां उन्होंने पूजा घर बना रखा और वहां 2 नारियल लटका रखे उन्होंने। मैं बोला सर ये क्या है, कि जी ये किसी ने रखवाए थे कि आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो भाई क्या हो गया सर का दर्द ठीक? बोला जी ठीक तो नहीं होया, कुछ न कुछ बल्कि बढ़ हो रहा है। अरे जब भाई बढ़ रहा है तो उसको निकाल, और जो जो कील लगा रखी दीवार में इनको निकाल। उन्होंने वो निकाला, विद इन 72 घंटे में उन्होंने बताया कि अब मेरे सर में दर्द ही नहीं है। देखिए सर, ये जो मर्म स्थान होते हैं, कई बार ऐसा होता, हालांकि ये अपने आप को बहुत बचा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कर्मों के कारण कई बार ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं आ जाती हैं। और अगर एनई से एसडब्ल्यू की तरफ अगर हम कोई लाइन खींचे और अगर उस बिंदु के वो डिस्टर्ब हो, अब आप अपने कंप्लीट प्लॉट का एक मैप तैयार करें, उस पे भी वे बिंदु लगाएं, कहां कहां मर्म स्थान है। मर्म स्थान की जो चक्री है वो सेट करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके मर्म स्थान, अगर प्लॉट का मर्म स्थान और अंदर वाले बने हुए हिस्से का अगर दोनों मैच कर गए तो ये समस्या सर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बारे में मेरे आदरणीय गुरु जी श्री सरबजीत सिंह जी ने भी आपने एक वीडियो में बताया कि जब ये मर्म स्थान भेदित होते हैं तो हेल्थ इशू आ जाते हैं। अगर एनई से एसडब्ल्यू की तरफ अगर हम लाइन खींचे और यहाँ कोई दिक्कत है, तो ये क्या है, बंदे की रीढ़ की हड्डी, यानी उसकी मेन ताकत, उसको खड़ा रखने वाली, वो अपने घर में है, अपनी बॉडी में है, अपने वर्क में है, वो रीढ़ की हड्डी, मेन फोर्स यही लाइन है। तो इसको बेधित होने से बचाए और अपना चेक करें। अगर वहां कोई कील ठुकी हुई है तो उसको निकालें, उसको गर्म पानी से साफ करें, फिर उसमें व्हाइट सीमेंट फील कर दें। जैसे कोई घाव होता है तो घाव पे पहले डॉक्टर उसकी सफाई करेगा, फिर उसमें दवाई भरेगा, तो वो जख्म ठीक हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको भी गरम गरम नवाए नवाए पानी से, कोसे कोसे पानी से उसको साफ करना है पहले, कील को निकाल के, और फिर उसके अंदर व्हाइट सीमेंट से उसको भर देना है।
ईस्ट में चेक करो क्या है, मैंने बताया। तो इस तरह से एक सर एनएनई में बिजली का मीटर है और स्विच मीटर है, कैसे ट्रीट करें। देखिए, ये जो भी एंटी एक्टिविटी आती है किसी भी जोन में, किसी भी देवता फील्ड, एनर्जी फील्ड पे, ये सर हमारे ही कर्मों के कारण ही आती है। अब यहां मीटर आ गया तो क्या करें। सर मैंने बताया पिछले वीडियो में कि मीटर राहु है, और जब ये मीटर एनएनई में आएगा तो ये डिस्टर्ब कर देगा हेल्थ से, क्योंकि जल दूषित हो जाता है। नॉर्थ पार्ट क्या है, जल की दिशाएं। जब ये डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इस कारण से ये सिम्टम आपको नजर आएंगे। तो क्या करके चलना है आपको मीटर के लिए। देखिए, मीटर चाहे कहीं भी है, मैं आपको एक ही वीडियो में एक ही सेंटेंस में कंप्लीट मकान के मेन स्विच बोर्ड और मीटर को कैसे ट्रीट करें वो मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं, क्योंकि फिर आपके फिर क्वेश्चन आएंगे कि सर वहां मीटर है तो उसको कैसे ट्रीट करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर, इसकी एक पट्टी आप इसके चारों तरफ लगाएंगे तो इसकी वाइब्रेशन इससे बाहर नहीं जा पाएगी। जो आपकी हेल्थ समस्या आ रही है, आपके विचार दूषित हैं, आपका मन ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो इस तरह से वो ट्रीट हो जाएगा और आपको अपनी समस्याओं से निजात मिलेगी। वैसे हमें प्रभु का रोजाना थैंक यू, धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि हे परम पिता परमात्मा, आपने, हे परम शक्ति, आपने हमारे को ये इंसानी जीवन दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू है। और पॉजिटिव सोचें, क्योंकि सर देखो, हाँ, पॉजिटिव सोचने का मतलब है आपके घर में जो वास्तु पुरुष है वो उसके मुख से हमेशा एक ही बात निकलती रहेगी, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जब आप कोई अपने घर में गाली गलौज करते हो, असभ्यता से बोलते हो, तो वो तथास्तु करते रहते हैं। तथास्तु का मतलब है वो चीज सदा तक रहे, ऐसा ही हो। तो गलत व्यवहार, गलत विचार अपने घर में ना पनपने दें, अपने घर में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। एक अपना पॉजिटिव लक्ष्य क्या बनाओ सर, कि मन में एक विचार करे सुबह उठते ही कि हे परम पिता परमात्मा, या जो भी जिस भाषा में भी आप उस शक्ति को याद करते हो, कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहे, मैं लोगों की सेवा कर पाऊं, मैं सबको, समाज को कुछ ज्ञान देने में सक्षम हो पाऊं। हे परम पिता परमात्मा, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे और मैं निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं, मैं हर समय जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे। सर जब आप ये पॉजिटिव सोचोगे कि मैं जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहा हूं, तो आप धीरे धीरे आप देखोगे, जैसे सर बुराई की अगर एक कोई कोयले की बोरी हो, हम बोल रहे जी एक सिक्का इसमें डालो और एक कोयला निकाल कर फेंक दो, तो एक दिन ऐसा आएगा, धीरे 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 रोजाना एक सिक्का डलेगा, एक कोयला निकलेगा, तो एक समय ऐसा आएगा वो कोयले से खाली हो जाएगी और सिक्कों से भर जाएगी। तो सर जो हम अपने पिछले जीवन में जो संस्कार, जो कर्म लेकर पैदा हुए हैं,
वो एक तरह से कोयले की बोरी है। आपको रोजाना अपनी थिंकिंग डालनी है, अपनी पॉजिटिव सोच डालनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन डालनी है कि मैं अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं समाज सेवा कर रहा हूं और समाज का आशीर्वाद मेरे को खूब फलित हो रहा है। अगर आप ये प्रेयर करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे कोयले निकलने चालू हो जाएंगे और वो पैसों से, वो धन से, वो माया से, अच्छे विचारों से आपकी बॉडी भर जाएगी। आप सर ये फार्मूला लगा कर देखें और आप देखेंगे इसके बड़े विशेष प्रभाव हैं, बहुत जबरदस्त प्रभाव हैं। तो आप इसको करके चले। किसी ने कहा सर हमारे सेंटर में दीवार है और सारे के सारे सिम्टम हमारे मैच करते हैं। एनएनई में टॉयलेट है, एसएसडब्ल्यू में वाटर टैंक है, एसएससी कट है। अब सर आप एक बात मेरे को विचार करके बताओ, जिस घर में इतने दोष होंगे तो क्या सर भगवान ने आपको एक जीवन दिया है, सबसे पहले तो अपनी समस्याओं को दूर करना चाहिए। सर आप हमारे से अपना मैप शेयर करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें। ये मैं पक्का कह दूंगा सर, आपको कहीं जीवन में किसी दूसरे से कभी विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे जीवन में ये समस्या है। देखिए सर, जब जीवन परमात्मा ने दिया तो अगर हमारे अच्छे संस्कार, हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें इस लायक भी बनाएगा कि हम इसका इंतजाम कर सकें। लेकिन जब हमारे बुरे कर्मों का सिलसिला जब बड़ा होता है तो हम उसको चाह कर भी ट्रीट नहीं कर पाते, उसका कोई इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि उस कुदरत को वो मंजूर ही नहीं है, क्योंकि बुरे कर्म बहुत ज्यादा हैं। तो सर आप प्रभु से रोजाना प्रार्थना करें कि हमें सक्षम करो, जो हम अपने इस घर के ट्रीटमेंट कर सके। वास्तु पुरुष को जो मैंने अनुष्ठान बता रखा अपने पिछले वीडियो में, तांबे के हवन कुंड में सेंटर में बैठ के आपको वो अनुष्ठान करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब अग्निवास पृथ्वी पर हो। देखिए सर, अग्निवास 3 जगह बताया गया शास्त्रों में, आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पे। आप ये पता करो कि इस महीने में अग्निवास पृथ्वी पे कब कब है, उसकी एक लिस्ट बना लो और महीने में 1 बार, 2 बार, 4 बार आप वो तांबे के हवन कुंड से अगर वहां अनुष्ठान करेंगे, सर सेंटर से ही हर जगह एनर्जी जाती है। आपके सेंटर को इतना बल मिलेगा कि आप उस काम को सक्षम भी हो जाओगे करने में। और वास्तु पुरुष को नमन करें, प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद लें कि जाने अनजाने हमारे किसी कर्मों के कारण जो ये गलतियां हुई, प्लीज हमारी प्रार्थना है आपसे, आप हमारे को आशीर्वाद दो जो हम इसको ट्रीट कराने में सक्षम हो पाए। और सर सत्कर्म करो तो इससे प्रभु हमारी जरूर सुनते हैं। यानी हमारे कर्मों का पश्चाताप हो जाता है। देखिए, अगर हम कोई गलती कर दें और अपने माँ बाप से जाके हम उनसे पैर पकड़ ले, उनके पैरों में सर रख के प्रार्थना करें, तो सर कहीं ना कहीं वो परम शक्ति क्या है, हम उसी से निकले हैं, उसी के अंश हैं। वो पिता है हमारे, वो माँ बाप है हमारे, वो हमें क्षमा कर देंगे। बोलते हैं ना कि फांसी होनी थी लेकिन कांटा लग के सद गया। तो सर इस प्रकृति के बड़े अजीब नजारे हैं, वो आपसे किसी ऐसे को मिला देगी जो उस काम को करने में सक्षम हो। कैसे? अगर आपकी बाइक को, साइकिल को पंचर हो जाए और उसके सामने हम जोत लगा कर बैठ जाएं कि हे साइकिल देवता आप ठीक हो जाओ, हे साइकिल देवता आप ठीक हो जाओ,
तो सर वो परम पिता परमात्मा भी हमारे को एक शपथ मारेगा कि मूर्ख, जोत लगाने से पंचर थोड़ी लगेगा, वे मिस्त्री बना रखे हमने, उनके पास जाओ ठीक करा ला, वो ले लेगा 20 30 50 रुपए। तो सेम इसी तरह से उस परम शक्ति ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी दे के भेजी गई है। उस शक्ति ने किससे क्या काम लेना है वो उसको उसके काबिल बनाती है। तो आप उनसे संपर्क करें तो आप अपने इस को ट्रीट करने में भी सक्षम होगी। तो इस तरह से किसी ने कहा सर मेरा फ्रीज S7 में है, कृपया करके रेमेडी बताएं। देखिए S7 भृंगराज, सर अगर यहां जल होगा, आप विचार करके बताओ फ्रीज क्या है, वाटर एलिमेंट, वो आ कहां गया, अर्थ एलिमेंट में। अगर धरती में पानी डालेंगे तो सर वो धरती की स्ट्रेंथ को कमजोर कर देगा। तो आप क्या करें, आप अपने फ्रिज के नीचे येलो कलर का पेंट कर दे या कोई टाइल लगा दे। लेकिन हाँ, टाइल के बारे में भी मैं आपको एक बारीकी और बताना चाहूंगा सर। टाइल जो है वो शीशे का भी काम करती है और फर्श का भी काम करती है। कैसे, अगर जो शाइनिंग वाली टाइल होती है, जब हम उसके अंदर देखते हैं तो हमें अपने पूरे मकान का एक फोटो नजर आता है। तो सर ऐसी टाइल घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। टाइल अगर ये ऐसी लगानी हो तो आप अपने नॉर्थ पार्ट में और कुछ ईस्ट पार्ट में लगा सकते हैं। बाकी आपको कहीं भी लगाओगे तो उसके बुरे परिणाम भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर टाइल आती हैं तो रफ टाइल होती हैं, जिन पर पैर भी नहीं फिसलते और उनमें शाइनिंग भी नहीं होती। तो वो टाइल प्रयोग करनी है आपको फ्रीज के नीचे। आप देखोगे आपके फ्रीज के कारण जो भी समस्या थी वो आपकी हल होनी शुरू हो जाएगी। किसी ने कहा सर नशे के लिए जो आपके पास जो प्रोटेक्टर है उसके बारे में बताएं। देखिए सर, ये नशे की कंप्लीट किट आती है, पॉकेट में रखने का आता है। एक आपके जो ये कंप्लीट सेट होता है सर, तो उसमें से एक क्या होता है, जैसे वो जो मच्छरों के लिए जो जो हम स्विच में लगाते हैं और उसमें एक बोतल डाल देते हैं, तो वो वाली मशीन में डालने वाला है। आप उसके बेडरूम में रात को 2 घंटे 3 घंटे जलाएं उसको, चला दें उसको। एक पॉकेट में रखने वाला है, एक ऑयल भेजेंगे। सर ये कंप्लीट किट है, आप इसको अगर मंगा के चलोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। और सर बिजनेस किट भी है हमारे पास। अगर किसी का बिजनेस चलता चलता ठप हो गया हो या चल नहीं पा रहा हो तो सर आप हमारे से संपर्क करें। बिजनेस किट है कंप्लीट, उसमें भी कई तरह के सामग्री है, उसके अंदर कई तरह के सामान है। तो आपको वो हम समझा देंगे कैसे कैसे उनका इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस की रुकावट को भी दूर कर सकते हैं। किसी ने कहा सर हमारे यहाँ जाल है, कमेंट करा है किसी ने कि सर हमारे सेंटर में जाल है। देखिए सर, इस विषय पे मैं आप सबको एक मेरा बड़ी अच्छी बात याद आई, मैं एक बात बताऊंगा। आप डाउजर का प्रयोग करें, लेकिन सर हर आदमी के पास तो डाउजर नहीं होता। तो आप अपने घर के किसी भी सामान से उसको इमरजेंसी डाउजर का प्रयोग आप कर सकते हो। अब नाखून काटने वाला है तो उसमें एक धागा डाल लो येलो कलर का या रेड कलर का। अगर कोई प्याज है तो उसके अंदर से एक धागा निकाल लो। यानी मेरा मतलब है किसी भी चीज के सेंटर में चीज धागा डाल के और आप किसी भी चीज से डाउजर का काम ले सकते हैं। तो अभी आपको कैसे इस्तेमाल करना है सर, पहले जब आप किसी भी चीज को डाउजर बना ले
तो अपने माथे से लगाएं, उसका एक नाम रखें और धरती माँ से प्रार्थना करें कि हे भूदेवी, आप मेरे को सक्षम करो, मेरे को आशीर्वाद दो, जो मैं इस जगह की एनर्जी स्कैन करने में सक्षम हूं। फिर वास्तु पुरुष से प्रार्थना करें, नमन करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर आप अपने घर के सेंटर पार्ट में उस डाउजर को लेकर खड़े हो जाएं। धागा इतना लंबा डालना है आपको, जो आप खड़े हो गए और आराम से उसको पकड़ो तो वो जमीन से करीब आधा इंच ऊपर रह जाए। इतना धागा लो, और ज्यादा लंबा है तो उसको उंगली के लपेट लो और अपनी फर्स्ट फिंगर और अंगूठा दोनों के बीच में उसको लेके और पहले उसको नमन करे, अपने माथे के लगाए, उनका आशीर्वाद लें और फिर बोलो कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो मैं आपका नो समझूंगा, और अगर आप क्लॉकवाइज आंसर दोगे तो मैं यस समझूंगा। और फिर पता करें डाउजर से कि इस घर के सेंटर की एनर्जी कितनी है। सर जितनी भी होगी वो उसी हिसाब से, अगर वो क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, स्पीड कितनी है उसकी, उसी हिसाब से एनर्जी होगी। और अब आपने बताया कि सर मेरा जाल है, तो सर जाल को ढक दें आप, कोई कपड़ा डाल दें, कोई कुछ भी डाल दें, उसको ढक दें और फिर उस सेंटर की एनर्जी अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत से, सेकंडों में, कि ढक गया तो कितनी एनर्जी हुई और खुला था तो कितनी एनर्जी हुई। सर हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है कि आम आदमी भी उसका प्रयोग कर सकता है। तो सर आप अपने घर के किसी भी एनर्जी फील्ड के बारे में आप अपने डाउजर से पता कर सकते हैं। अगर आपके पास मैप है तो आप मेज के ऊपर अपनी कोहनी को टिका के और फिर ऐसे पकड़ के और अपने मैप के ऊपर पता करें कि मेरे घर की किस एनर्जी फील्ड की एनर्जी कितनी है, उसको स्कैन करें, आपको पता चल जाएगा। जब आपको पता चले तो फिर आप उसको ट्रीट करना। एक मैं वीडियो में, जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें कोशिश करूंगा ऐसा सब्जेक्ट डालने की, आपसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप किसी भी घर की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हो, कितने टाइम के लिए बढ़ा सकते हो। सर ऐसा अनोखा विज्ञान पेश करूंगा कि YouTube पे पहली बार होगा। बंदा अमेरिका में बैठा है, हम यहां बैठे हैं, मैं यहीं बैठे बैठे आपके घर के सेंटर की एनर्जी को बढ़ा दूंगा। आप अपने डाउजर से पता करेंगे तो डाउजर तुरंत बता देगा कितनी एनर्जी बढ़ेगी। सर सब्जेक्ट अपनी ओकल्ट साइंस बड़ी रहस्यमयी है, बड़ा मजा आता है सेवा करने में, वर्क करने में। लेकिन सर जब इसमें गुम हो जाएंगे ना, इसमें ध्यान देंगे तो मजा लेते हैं किसी भी चीज का। तो इस तरह से तो सर एक मेरे मन में आई कि दहलीज और वास्तु, दहलीज वास्तु में कैसे काम करती है। सर एक मेरा दोस्त था, तो उसने, तब सर क्या था कि इतना बारीकी से वास्तु नहीं कर पाते थे। ये जो आदरणीय श्री डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने जो ये शक्ति चक्र जो अपने शास्त्रों से निकाल कर पेश किया समाज के सामने, उससे जितने भी वास्तु एक्सपर्ट हैं, अगर वो उस वर्क को ठीक ढंग से जानते हैं तो सर खुशदीप बंसल जी ने जो ये शक्ति चक्र पेश किया, इससे वास्तु इतना आसान कर दिया। वो पितामह है इस वास्तु फील्ड के।
सर इससे पहले जब हम वास्तु करते थे तो इतने परसेंट रिजल्ट, इतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती थी, लेकिन जैसे ही शक्ति चक्कर बना तो सर हमें तुरंत से इतनी मदद मिली कि अब रिजल्ट 100% हो जाते हैं। तो सर दहलीज क्या थी कि मेरे जानने वाले थे, तो उस टाइम पे ये शक्ति चक्कर वगैरह इस तरह से एक्यूरेसी नहीं थी, लेकिन सर उस टाइम पे मैं क्या इस्तेमाल कराता था कि दहलीज लगाओ, मेन जो चौखट होगी घर के अंदर घुसने वाली, उसमें दहलीज लगा हुआ। देखिए सर दहलीज क्या है, नेगेटिविटी को अंदर नहीं जाने देगी, पॉजिटिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दहलीज होती थी सर, सबसे पहली बात, जब तक दहलीज थी तब तक इंसान उस दहलीज पे पैर रख के कभी नहीं निकलते थे। अब दहलीज खत्म होगी तो अक्सर देखोगे, आप भी अपने जीवन में नोट करोगे, पैर दहलीज पे ही जाएगा, क्योंकि टाइम किसका है, राहु का। रात को लेट तक जाग रहे हैं, सुबह टाइम से उठ नहीं पा रहे हैं, फिर बोलते हैं ज्यादा नहीं बोलना है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे दिमाग तो भाई तने खुद खराब कर लिया। टाइम से सो, टाइम से उठ, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखे हुए नियम फॉलो करो। दहलीज पे सर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। आप दहलीज पे पैर रखोगे, आपके जीवन में शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो बॉडी है वो बीमार रहनी शुरू हो जाएगी, और काम के आगे बढ़ने में, बिजनेस के आगे बढ़ने में, नौकरी के और ऊंचे ओहदे को पाने में आपको जीवन में बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। दहलीज सर, दहलीज मैं तो ये कहूंगा कि अपना जो भी मेन गेट है, दहलीज सर क्या होती है, जैसे एक अगर दहलीज है, अगर हवा तूफान आंधी चल रही है तो शुरू दहलीज के कारण वो गंदगी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और अगर दहलीज नहीं है तो जो भी अड़ंगा है वो सारा उठ के आंधी के जरिए वो घर में घुस जाएगा। तो सेम सर इसी तरह से ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है। सर अगर जीवन में काम आगे न बढ़, आगे चलना है तो हमेशा अपनी दहलीज पे अपना मत्था टेक के रखें। सुबह उठ के, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है सर, मैं जोर किस लिए दे रहा हूं कि इस राहु के प्रभाव को पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको अपनी चौखट पे हमेशा मत्था टेकना चाहिए, उस पर पैर कभी नहीं रखना चाहिए। पैर रखेंगे हमारा राहु खराब हो जाएगा, और धीरे धीरे ये पोजीशन इतनी बढ़ सकती है कि बंदा एक सीमित बुद्धि का भी रहना शुरू हो जाए, या बुद्धि का प्रयोग गलत तरीके से करना शुरू कर दे, आवारागर्दी की तरफ चलने शुरू हो जाए बच्चे। तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि अपनी दहलीज पे पैर कभी नहीं रखना है। दहलीज को देखिए सर, आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप एक चुटकी पीली सरसों लें, और उसको, जैसे आप अपने घर से बाहर खड़े होना है, और फिर अपनी दहलीज, अपने घर से बाहर खड़े होना है, अपने मेन गेट के अंदर घर की तरफ मुंह करके, अपने राइट हैंड में इसको, चुटकी को अपने इस कंधे की तरफ लेकर आए, लेफ्ट कंधे की तरफ, और फिर अपने घर के पितरों को बोल के हे पितृ देवताओं, इस घर की जो भी नेगेटिविटी है वो तुरंत से रिमूव हो जाए, तुरंत से भाग जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। गणेश जी भगवान से आशीर्वाद ले कि वो हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को बढ़ाए, हमारी बुद्धि का विकास करें,
हमारे जितने भी बंधन हैं वो सब खुल जाएं, किया कराया सेवन चक्रा सर, फिर ऐसा करके और इसको एक झटके से इस तरफ अपने पीछे की तरफ साइड में उसको डाल दें। फिर आप अपने घर में प्रवेश करोगे तो सर आपके जीवन के जो भी किया कराया बंधन जो भी है सर वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। और मत्था टेक क्या करो अपनी चौखट के ऊपर, अपनी रसोई की दहलीज पे भी मत्था टेक क्या करो सर। इससे जीवन में नए नए अवसर मिलते हैं, शत्रु दबते हैं, रोजगार खुलते हैं, सोच बढ़ती है, जीवन में ग्रोथ होती है। और सबसे बड़ी बात पितरों का आशीर्वाद ब्लेसिंग और ज्यादा मात्रा में मिलनी शुरू हो जाती है। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल सर आप सबका है। अगर आपको लगता हो कि इन बातों में कुछ ज्ञान की झलक है, अपने शास्त्रों की झलक है, तो सर मैं सिर्फ आपसे एक ही दक्षिणा मांगता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ये आपकी दक्षिणा होगी और इसको समाज में फैलाएं जो एक आम आदमी इन चीजों से निकल जाए और अपने जीवन में सुख और शांति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो। आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो एक वीडियो मैंने खुलासा किया हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहाँ कहाँ है, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, वे जीवन में कैसे कंप्लीट होते हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। सर गेट के लिए अगर प्रोटेक्टर की जरूरत है आपको, गेट गलत जगह पे आ गया सर, आप उसके लिए रेमेडी मंगा सकते हैं। आप अपने जेब के लिए प्रोटेक्टर, सर हमारे पास दो तरह के, एक पंचमुखी हनुमान बूस्टर है, एक सिंपल बूस्टर है। इस पंचमुखी हनुमान बूस्टर की खासियत क्या है सर, ये किया कराया, यानी अगर लगता हो कि आप पे बंधन है, किसी ने कर दिया करा दिया है, या किसी ने मेरे कारोबार को बांध दिया है, बंधन हो गया है, तो सर उसके लिए ये अमोघ रेमेडी है, आप संपर्क कर सकते हैं। सर 8 क्लास हैं, 79 रेमेडीज हैं, अमोघ रेमेडी हैं, सिम्टम बेस्ड। हर ओकल साइंस के जानने वाले के लिए, हर आदमी के लिए रेमेडी बहुत जरूरी है, आपके बहुत काम आएंगी, तो आप ले सकते हैं। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नंबर है 8810647923। अब देखिए, हालांकि मेरे एक विचार मन में आया, देखिए सर जो एक आम आदमी है जो मंत्र विज्ञान को नहीं जानता, पूजा पाठ को नहीं जानता, ओकल्ट साइंस का ज्ञान नहीं है, तो उनको अपने फोन नंबर की शुरुआत या तो 92 से करनी चाहिए, या 93 से करनी चाहिए, या 75 से करनी चाहिए, या 73 से करनी चाहिए। अब इसमें जो जैसे 9 के साथ में 2 आया, तो सर दूसरा मोबाइल का दूसरा जो स्थान है वो है चंद्रमा का स्थान। अगर दूसरे स्थान पर अगर 2 का अंक आया तो सर चंद्रमा अपने घर का हो गया। सर आपके पास जीवन में पैसे की कमी आपको नहीं आएगी। आप ये नोट करना, जो 92 से जो सीरीज शुरू हुई 92 से, आप ये चीज नोट करना कि अगर वो नंबर 1000 आदमियों के पास है तो
99 आदमी वो कहीं ना कहीं कामयाब है। और अगर 93 यानी दूसरे फोन नंबर के दूसरे स्थान पर अगर 3 आ जाए तो सर ये गज केसरी योग बन जाता है। और नंबरों के भी राज खोल लूंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो सर आपको इस तरह से अपने फोन नंबर की शुरुआत अगर आप करके चलोगे तो सर बहुत बेनिफिट उठाओगे। अब आप बोलोगे कि सर आपका खुद का नंबर 88 है तो 8 तो रुकावट का है। देखिए ये नंबर मेरा काफी पुराना नंबर है, मेरा बट रहा है, मैं इसकी रेमेडी करता हूं, इसका मेरे ऊपर कोई इफेक्ट, गलत इफेक्ट नहीं है। और जब मैं आने वाले वीडियो में जब मैं राज खोल लूंगा कि मेरे जो पिछले 4 अंक हैं वो बड़े ही रहस्यमयी अंक हैं। ये क्लास का पार्ट था, लेकिन इस राज को भी मैं खोल लूंगा कि स्थान पे कौन सा नंबर आए तो उसका क्या रोल जीवन में होगा, और फैक्ट होगा ये बिल्कुल। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।